हैं वर्ण भाषा की। सबसे भाषा जब हमें सीखना होता है, सीखनी होती है तो पहले हम वर्ण सीखते हैं ना। जब हम छोटी क्लास में नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं तो ए आ ये वर्ण सीखते हैं। वर्णों को सीखने के बाद वर्णों को मिलाने से क्या बनते हैं? शब्द। अब सबसे पहले हमने वर्ण सीखा, उसके भेद सीखे। अब वर्णों के बाद है शब्द। अब हम इस पाठ में शब्द के ऊपर विचार करेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, कि ये शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये इस बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए पहले हम देखते हैं शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्ण के मेल से शब्द बनते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्णों को मिला दिया जाता है तो उनसे क्या बनता है? शब्द। शब्द जैसे दो वर्णों को हमने मिलाया, रे प्लस में आ, मैं प्लस में ए। अब हमने इन वर्णों को मिला दिया, ये वर्ण है, अलग अलग वर्ण है, हमने इनको मिला दिया। मिलाने से क्या शब्द बन गया इसका? राम। रे में आ, रा, मैं में ए जोड़ दिया, क्या बन गया? राम। ऐसे दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अगर हमने इनको ये लिख दिया म प्लस अ प्लस में ल प्लस में ई प्लस में छ प्लस में अ, क्या बन गया? म ली छ, क्या बन गया? मलिच। क्या शब्द बन गया? मलिच। क्या ये एक सार्थक शब्द है? क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं, ये एक निरर्थक शब्द है। शब्द तो बन गया, वर्णों के मेल से शब्द हमने बना दिया, लेकिन क्या ये एक सार्थक शब्द है? नहीं, ये निरर्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं है। वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। उनका सार्थक होना जरूरी है, तभी एक शब्द का अर्थ निकलेगा, तभी हम उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम क्या कह सकते हैं? अब दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, आइए समझ में। उसके बाद अब है शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं, उनको कितने अलग अलग भागों में बांटा गया है, उनकी परिभाषा बतानी है। अब शब्द के भेद होते हैं 4। नंबर 1, बनावट के आधार। यस, नंबर 1 है बनावट के आधार। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। दूसरा होता है यौगिक शब्द। और नंबर 3 है योगरूढ़ शब्द। सबसे पहले हम आते हैं रूढ़ शब्द कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिनको अलग नहीं कर सकते। अगर उनको अलग कर दिया जाएगा तो उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा, कोई मीनिंग नहीं रहेगा। वो क्या होते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे गाय, पंखा इत्यादि। गाय, अब हमने अगर इसके टुकड़े कर दिए, इसको अलग किया, गा प्लस में ये, तो गा ना, तो गा का मीनिंग निकल रहा है, अर्थ मिल रहा है, नहीं है का। ये होते हैं रूढ़ शब्द जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिनको तोड़ नहीं सकते। अगर इनको अलग करेंगे तो उनका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, कोई अर्थ नहीं रहेगा। ये होते हैं रूढ़ शब्द। उसके बाद है यौगिक शब्द।
यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं, दो या दो से अधिक भी हो जाए, दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं और उनका अर्थ निकलना चाहिए। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से ही यौगिक शब्द बनते हैं और उनका अर्थ निकलना चाहिए। जब उनको हम अलग अलग करें तो उनका अर्थ निकलना चाहिए। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय। अब इसमें ये एक यौगिक शब्द है, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं। कौन कौन से मिले हुए हैं देखिए, पुस्तक प्लस में आल्य। पुस्तक का भी अर्थ है, आल्य का भी अर्थ है। पुस्तक मीन्स किताब, आल्य मीन्स घर, यानी किताबों का घर, उसी को हम क्या बोलते हैं, पुस्तकालय। ऐसे ही विद्यालय, विद्या का घर, विद्या प्लस में आल्य, विद्या का घर। ऐसे ही और है डाकघर, डाक अलग शब्द, घर अलग शब्द। डाक मीन्स टिकट, घर टिकट का घर यानी डाकघर। तो यौगिक शब्द होते हैं, इसमें दो शब्द होते हैं और दो शब्दों से मिलकर बनता है और उसका अर्थ निकलता है अलग करने के लिए। तीसरा है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द में ये वे यौगिक शब्द हैं जो किसी तीसरे के बारे में, किसी विशेष के बारे में बताएं। ये वे यौगिक शब्द हैं जो किसी तीसरे के बारे में बताएं। जैसे पीतांबर, पीतांबर। अब पीतांबर में पीत प्लस में अंबर, कौन कौन से यौगिक शब्द है इसमें, पीत प्लस में अंबर। पीत मतलब होता है पीला और अंबर मीन्स होता है कपड़े, पीले कपड़े। लेकिन यहाँ कोई विशेष अर्थ, पीला कपड़ा तो है लेकिन यहाँ कोई विशेष अर्थ बता रहा है, किसी तीसरे के बारे में कोई खास बात, कोई विशेष व्यक्ति है। पीतांबर, पीत अंबर, पीले कपड़े धारण करने वाला, पीले कपड़े पहनने वाला कौन है, भगवान विष्णु, कोई विशेष, कृष्ण। ये है कोई विशेष के बारे में बता रहा है, तो ये क्या है, योगरूढ़ शब्द पीतांबर। जैसे और उदाहरण देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण से जैसे है लंबोदर, लंबोदर। इसमें दो यौगिक शब्द मिले हुए, कौन कौन से हैं, तो लंबा, लंबा जमा उदर। लंबा मीन्स बड़े पेट, उदर मीन्स पेट, बड़े पेट वाला, लंबे पेट वाला कौन है, कोई विशेष, श्री गणेश, गणेश जी। लंबा उदर, जिसका लंबा पेट है, हम कौन प्रसिद्ध है लंबे पेट से, श्री गणेश। उसके बाद है, जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, पंकज, पंकज। इसमें भी दो हैं शब्द, यौगिक शब्द, पंक प्लस में ज। अब पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जय मीन्स उत्पन्न होने वाला, पैदा होने वाला। कीचड़ में जो पैदा होता है, कीचड़ में जो उत्पन्न होता है, क्या होता है वो, कमल। जो कीचड़ में उत्पन्न होता है वो क्या होता है, कमल। किसी तीसरे के बारे में, किसी विशेष के बारे में बताया इसने, तो ये क्या है, योगरूढ़ शब्द। जैसे है दशानन, दशानन। दशानन में कौन कौन से यौगिक शब्द हैं, 10 प्लस आनंद। 10 मीन्स 10, आनंद मीन्स मुंह, मुंह। 10 मुंह वाला, जिसके 10 मुंह हैं, 10 सिर हैं। कौन है, किसके हैं 10 सिर, रावण के। तो ये किसी तीसरे, किसी विशेष के बारे में बताता है, तो ये क्या है, योगरूढ़
हमारी हिंदी भाषा में हमने ले लिए हैं, हिंदी भाषा में जो आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। ये संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे रात्रि, मयूर, सूर्य, घृत इत्यादि, ये संस्कृत के शब्द हैं जो कि त्यों हमारी हिंदी भाषा में आ गए। दूसरा है तद्भव शब्द। दूसरा क्या है, तद्भव शब्द। ये भी संस्कृत के ही शब्द हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा बदलाव करके ये हमारी हिंदी भाषा में आ गए। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के ही शब्द हैं, जो थोड़े से परिवर्तन के बाद, थोड़े से बदलाव के बाद हमारी हिंदी भाषा में आ गए, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे रात्रि है, ये संस्कृत का शब्द है, थोड़ा सा बदल के हमने, जैसे रात्रि का रात, रात जो है तद्भव शब्द है, संस्कृत का ही है ये भी, लेकिन थोड़ा सा बदल के हमारी हिंदी भाषा में आ गया, तो हम इसको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मयूर, संस्कृत का शब्द है, थोड़ा सा बदल के आ गया, मयूर का मोर। जैसे सूर्य, ये संस्कृत का शब्द, थोड़ा सा बदलाव आके हमने क्या कर दिया इसका, सूरज। घृत, ये संस्कृत का शब्द है और तद्भव शब्द हो गया घी, ये है तद्भव शब्द। उसके बाद है नंबर 3 देशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द क्या होते हैं, ये वे शब्द हैं जो हमारे देश में आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित, देश में आम बोलचाल की भाषा में जो प्रचलित शब्द हैं वो क्या होते हैं, देशज शब्द। कौन कौन से हैं, जैसे थैला है, जूता है, फावड़ा है इत्यादि, ये क्या है, देशज शब्द। उसके बाद है विदेशज शब्द, यानी विदेशी शब्द। विदेशज शब्द, देखो नाम से ही पता चल रहा है, विदेशज यानी विदेशी। ये वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं। विदेशी जैसे अंग्रेजी भाषा से, उर्दू भाषा से आ गए, हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं कुछ शब्द, उसे हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द या विदेशज शब्द। जैसे रेडियो, स्कूल, रेडियो, स्कूल, स्टेशन, चश्मा इत्यादि, ये सभी विदेशी शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द। नंबर 3 है शब्द का भेद। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तीसरा है पॉइंट, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, नंबर 1 विकारी शब्द। विकारी शब्द, विकारी, विकार मीन्स परिवर्तन, बदलाव, बदलाव हो जाए किसी चीज में, बदल जाए, वो होते हैं विकारी, विकारी, विकारी शब्द। तो ये वे शब्द हैं जो लिंग, वचन, काल के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या है, विकारी शब्द। जैसे
लड़का पढ़ता है। लड़का एक वचन है, लड़का की जगह हम लड़के भी कर सकते हैं, लड़के पढ़ते हैं। पढ़ता क्रिया है, अब क्रिया भी बदल गई वचन के अनुसार, लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बदल जाते हैं विकारी शब्द। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? ये वे शब्द हैं जो जिनका रूप लिंग, वचन और काल के कारण नहीं बदलता। लिंग बदल जाएगा, काल बदल जाएगा, लेकिन इन शब्दों का जो है रूप नहीं बदलेगा। वो क्या होते हैं? अविकारी शब्द। इनका एक दूसरा नाम भी है अव्यय शब्द। इनका एक दूसरा नाम क्या है? अव्यय शब्द। इन्हीं क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। इनके भी अव्यय या अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक शब्द। ये अविकारी शब्द हैं जिनका रूप नहीं बदलता। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो इसमें अविकारी शब्द है धीरे धीरे। ये लिंग बदल जाएगा, वचन बदल जाएगा, क्रिया बदल जाएगी, लेकिन धीरे धीरे शब्द नहीं बदलता। जैसे दादी जी कम खाती हैं। दादी की जगह हम दादा कर सकते हैं, दादाजी कम खाती की जगह खाते हो गया, लेकिन कम नहीं बदलता। जैसे दादाजी कम खाते हैं, दादाजी कम खाते हैं। अब दादाजी कम खाते हैं, हमने लिंग बदल दिया, इसकी जगह हमने क्या कर दिया? दादी जी। दादी जी कम खाते की जगह खाती है। दादी जी कम खाती हैं। देखो दादाजी की जगह ये बदल गया, दादी जी हो गया, ये लिंग बदल गया, क्रिया बदल गई, लेकिन कम जो है ये नहीं बदला। इसका मतलब ये क्या है? अविकारी शब्द। ये इनका परिवर्तन नहीं होता, ये नहीं बदलते। इसके बाद है शब्द का भेद नंबर 4। नंबर 4 है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 सार्थक शब्द। सार्थक शब्द। अब सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं? सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ निकले। जब हम बोलते हैं तो उनका हमें अर्थ समझ में आ जाए। जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है वही क्या होता है? सार्थक शब्द।
उसके कितने भेद होते हैं? शब्द के 4 भेद होते हैं। बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए, कौन सी भाषाओं से, कहाँ से आए। उसके बाद है प्रयोग के आधार पर विकारी, अविकारी शब्द। विकारी जो परिवर्तन हो जाए और अविकारी से कोई परिवर्तन न हो, वो शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द। और लास्ट है अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब हम करते हैं इसका अभ्यास। सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए। बुक में लेसन पाठ नंबर जो 3 है उसका अभ्यास करेंगे। पाठ नंबर 3 निकाल लीजिए। पहला प्रश्न है, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वर्णों को मिलाने से जो शब्द बनता है अर्थपूर्ण शब्द, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है इसमें शब्द है, वाक्य है, अक्षर है। तो वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द। दूसरा है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4। तो अर्थ के आधार पर होते हैं शब्द के भेद 2। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। तीसरा है दुग्ध कैसा शब्द है? दुग्ध कि ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज। तो तत्सम शब्द है ना ये दुग्ध। दुग्ध तत्सम शब्द संस्कृत का शब्द है, जो क्या त्यों हमारी हिंदी भाषा में आ गया है। सूर्य का तद्भव रूप क्या है? सूर्य, सूर्य एक तत्सम शब्द है क्योंकि ये संस्कृत का है। और इसका तद्भव रूप क्या होगा? सूरज, सूर्य या सूरज। क्या होगा इसका? पहला ऑप्शन सही है, सूरज। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। अब ये तत्सम शब्द दिए गए हैं, हमें उसके तद्भव रूप बताने हैं। जैसे दुग्ध, दुग्ध का बताइए तद्भव रूप। दुग्ध का तद्भव, दुग्ध है संस्कृत का शब्द यानी कि तत्सम शब्द है, इसका हमें तद्भव बनाना है। तो तद्भव रूप कौन सा है? दुग्ध का। दुग्ध का तद्भव है दूध। दूसरा है ग्राम, ग्राम है संस्कृत का शब्द यानी तत्सम शब्द, इसका तद्भव क्या है? गांव। उसके बाद है सूर्य, सूर्य है तत्सम शब्द, इसका तद्भव है सूरज। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों में से शब्द छांटकर उचित वर्ग में लिखिए। हमें ये देखना है कि इसमें मिक्स कर रखे हैं, मिला दिए गए हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, देशी शब्द और विदेशी शब्द। ये सारे मिक्स कर दिए हैं हमने। रूढ़ शब्द के कॉलम में अलग से लिखने हैं, यौगिक शब्द और देशज शब्द देशज शब्द में और विदेशी शब्द विदेशी शब्द में। तो सबसे पहले हम रूढ़ शब्द लिखते हैं इसमें ढूंढकर। तो रूढ़ शब्द कौन कौन से हैं? देखिए, दूध है, रोटी है, पंखा है और गाय है। ये क्या है? रूढ़ शब्द। उसके बाद यौगिक शब्द है, बताइए, रसोई घर है, डाकघर है, दवाखाना है और विद्यालय है। ये क्या है? यौगिक शब्द। देशज शब्द है पगड़ी, थैला, जूता और फावड़ा। विदेशी शब्द हैं अनार, रेडियो, औरत और चश्मा। यस। अब प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए शब्दों में अन्य शब्द जोड़कर यौगिक शब्द बनाना है। जैसे रेल, आधा शब्द दे रखा है एक शब्द और दूसरा शब्द हमने इसमें मिलाना है और फिर यौगिक शब्द बनाना है। रेल प्लस में क्या आना चाहिए? गाड़ी, रेल गाड़ी। पाठ प्लस शाला, पाठशाला। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। रसोई प्लस घर, रसोई घर। डाक जमा घर, डाकघर। पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय। दवा जमा खाना, दवाखाना। और फूल जमा दान, फूलदान। अब प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए शब्दों
कारी शब्द और बाकी एकारी शब्द। ये आप अपने आप कर सकते हैं, आपको अभी अच्छे से समझाया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए शब्दों में से सार्थक और निरर्थक शब्द छांटकर अलग अलग करना है। तो ये आप इसमें से छांट के करना है। जैसे सार्थक शब्द है, इसमें से छांट के लिख लोगे पानी, जिसका कोई अर्थ निकले, पानी है, रुपया है, ये सब सार्थक है। और निरर्थक शब्द वाणी है, रुपया है, जिसका कोई अर्थ नहीं हो, वो निरर्थक शब्द वाले बॉक्स में लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो देखिए, शिक्षक शिक्षिका की सहायता से नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। जो शब्द नीचे दिए गए हैं उनके विशेष अर्थ लिखिए, क्योंकि ये योग रूढ़ शब्द है। चक्रधर, चक्रधर का क्या अर्थ है, कोई विशेष अर्थ बताना है। चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण किसने किया था, विष्णु ने। तो चक्र को धारण करने वाला कौन है, विष्णु। अगला है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जिसका कंठ, जिसका गला नीला है, शिव जी। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, श्वेत मतलब सफेद, अंबर मीन्स कपड़ा, जिसके कपड़े सफेद है, जो सफेद कपड़े धारण करती है, सरस्वती माँ। लंबोदर, लंबा उदर पेट, जिस लंबा है पेट जिसका, किसका है लंबा पेट, गणेश जी का।